हेलो जी, राधे राधे सभी को। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह के 24 तारीख की सुबह से। तो हम जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, जहाँ पे हमें करने थे प्रेमानंद महाराज के दर्शन। तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं घर से 1:30-1:45 के आसपास। तो यहीं पे हम चलते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम वृंदावन, और वृंदावन में जब प्रेमानंद महाराज निकलते हैं तो उस टाइम हम करते हैं उनके दर्शन। तो उनके दर्शन करने के लिए हम 1-1.5 घंटे के लिए हमें वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी। तो बाद में तब हम करते हैं उनके दर्शन। तो आप भी कर लीजिए महाराज जी के दर्शन। जैसे कि हमने दर्शन किए प्रेमानंद जी महाराज के, वैसे ही आपने भी कर लिए होंगे। तो इस वीडियो को मैं रिपीट 2 बार इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप भी अच्छे से दर्शन कर सको। तो इस वीडियो के बाद मैं अपने दिन की जो है वो शुरुआत करूँगी आगे। हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कलेक्शन पर। तो आज ये तारीख है 24। तो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ 24 तारीख को। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तोरई की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने ये तोरई कट कर ली है। तो और इसका जो छौंक है वो लगाऊंगी मैं अजवाइन और हींग में। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई है वो हो चुकी है, इसमें मैं छौंक लगाती हूँ। तो इसमें मैंने अपना जो है छौंक लगा दिया है अजवाइन और हींग का, और मैं अपनी तोरई इसमें डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैं इसमें अपने वही बेसिक से मसाले डालती हूँ, हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा जो पिसा हुआ धनिया होता है वो। उसके बाद इसको चला करके इसमें हम तरी वाली सब्ज़ी, पतली जो सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा खाते हैं। तो मैं इसमें इसको पतली बनाने के लिए इसमें कर दूँगी थोड़ा सा पानी करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, और ढक करके फिर मैं इसमें उबाल आने दूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें नींबू डाल करके, बनने के बाद हम इसमें नींबू डाल लेते हैं। नींबू डालने के बाद हमारी सब्ज़ी हो जाती है बन करके बिल्कुल से रेडी। और इसके बाद मैं फिर बनाऊँगी एक तरफ इसको रख करके। आज बच्चों ने फरमाइश की थी बेसन का चीला बनाने के लिए, जो कि मैं चीला बनाऊंगी रायते के लिए। तो बच्चों को खाना था चीले का रायता। तो आगे मैं बनाती हूँ चीले का रायता।
जैसे कि आपने देखा हमारी तोरई की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो मैं एक तरफ जिस तवे पर मैं चीला बनाती हूँ उसी तवे पर मैं 6-7 पत्ते कड़ी पत्ते के भून लेती हूँ। तो एक तरफ मेरे जो चीले हैं वो बन करके हो गए हैं तैयार, और यहाँ पे मैं भून लेती हूँ जो कड़ी पत्ता हमारा होता है उसको, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। रायते में जब डालते हैं तो ये इसके पत्ते हैं वो आसानी से टूट करके उसमें गिर जाते हैं और उसकी खुशबू भी अच्छे से हो जाती है। तो आज हम जो रायता बनाएंगे उसमें हम लगाएंगे चमचे में थोड़ा सा तेल डाल करके हींग और जीरे का छौंक लगा करके, जैसे हम दाल में छौंक लगाते हैं उसी तरह से हम रायते में भी छौंक लगाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं आ जाती हूँ अपनी दही को थोड़ा सा फेंटने के लिए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा मतलब स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका, दही जो थोड़ी सी मतलब पतली हो जाए। तो मैं पहले अपनी दही को फेंट लेती हूँ। उसके बाद में मैंने जो चीले बनाए थे मैं उनको ले लेती हूँ, फिर उनको मैं तोड़ लेती हूँ। तोड़ करके फिर मैं जो हमारे जो चीला होते हैं उनको मैं थोड़ा सा हाथों से मसल लेती हूँ, बिल्कुल जैसे कि हम मलीदा बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं। उसको हम मिक्सी में भी पीस लेते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा हाथों से ही तोड़ूँगी और फिर इसको पीस लूँगी, अपने हाथों से ही मथ लूँगी इसको पीसने के बाद फिर मैं इन जो हमारे जो चीला हैं इसके जो मतलब चूरमा बन जाएगा, इसको मैं दही जो मैंने फेंटी थी तो मैं उसमें डाल दूँगी। उसमें डालने के बाद फिर मैं इसमें अपना थोड़ा सा काला नमक और काला नमक डालूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और जो मैंने वो था कड़ी पत्ता था, मैं उस कड़ी पत्ते को भी इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद लगाऊँगी मैं चमचे में थोड़ा सा तेल डाल करके हींग और जीरे का तड़का। जो है हमारा छौंक वाला रायता होता है उसका स्वाद जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो इसी तरह से हमारा जो रायता है वो बन करके हो जाता है तैयार। तो मैं पहले अपने जो ठाकुर जी हैं उनके लिए रायता निकाल करके तोरई की सब्ज़ी निकाल करके रख देती हूँ। एक तरफ आ जाती हूँ चूल्हे पर रोटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगती हूँ रोटियाँ, और देवरानी और मैं हम दोनों करने लगते हैं बातें। तो मैं रोटी बनाती रहती हूँ क्योंकि मैं जो वो की रोटी है वो देवरानी ही ले करके नीचे जाएगी। तो अगर मेरी जो वीडियो बनती है वो थोड़ी सी स्क्रीन पर छोटी या बड़ी दिखाई देती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि अभी मेरे पास इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं या तो अपने लड़के से बनवाती हूँ या फिर किसी और को फ़ोन दे करके बनवाती हूँ, तो थोड़ी सी स्क्रीन है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना जब तक मेरा ट्राइपॉड है वो नहीं आ जाता। तो यहाँ पे लग जाता है मेरे जो कान्हा जी हैं उनको भोग। तो यहाँ पे हमारे जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, हमारे गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, हमारे जो भगवान जी सब बैठे हुए हैं, इनको हम लगा देते हैं भोग। तो भोग लगाने के बाद उसके बाद मेरी रोटियाँ बन जाती हैं। फिर मैं आ जाती हूँ अपने दोपहर के कपड़ों को सुखाने के लिए, जो कि देवरानी ने नीचे से धो दिए थे। तो मैं उनको सुखाने के लिए आ जाती हूँ ऊपर। कपड़ों को सुखाने के बाद फिर जैसे ही मेरे कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद मैं आ जाती हूँ कपड़ों को सुखा करके। फिर उसके बाद हम कपड़ों को सूख जाते हैं तो उतार लेते हैं और तह लगा देते हैं। फिर वही हमारा उसके बाद रूटीन स्टार्ट होगी हमारी शाम के खाने की। तो मिलते हैं शाम का खाना बनाते हुए।
यहाँ पर मैं आ जाती हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बनाई थी हमने दाल, और शाम को सलाद में काटने के लिए मैं ले आती हूँ 2 खीरे, जो कि मैं कट कर रही हूँ। पहले मैं उनको धो लेती हूँ, छील लेती हूँ, उसके बाद मैं कट कर लेती हूँ। और एक तरफ मेरी दाल में आती है सीटी, और एक तरफ मैं रख देती हूँ कढ़ाई को, जहाँ पे मुझे दाल में लगाना था छौंक। तो मेरे यहाँ पे खीरे कट हो जाते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ दाल में छौंक लगाने की तैयारी। तो खीरे को काट करके मैं यहाँ पे पहले इसमें टमाटर को काट लेती हूँ। टमाटर को काटने के तुरंत बाद फिर मैं लगा देती हूँ अपनी दाल में छौंक। तो यहाँ पे मैं दाल में डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा। जीरे और हींग को डाल करके फिर मैं डाल देती हूँ अपने इसमें टमाटर। और वही मैं अपने बेसिक से मसाले होते हैं, जो हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया, ये डालती हूँ। इनको डाल करके फिर इतने में मेरी कुकर की सीटी है जो वो खुल जाती है, तो मेरा कुकर हो जाता है फ्री। तो टमाटर का जैसे ही पेस्ट हो जाता है, मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, बन जाते हैं। तो फिर मैं उसके बाद डाल देती हूँ अपनी दाल को। और खीरे में मैं बस नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके अलग तो यहीं पर हमारी जो दाल है हो जाती है बन कर के तैयार। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चूल्हे पर आ कर के बनाने लगती हूँ रोटियां। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ करारी करारी रोटियां। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो मेरी ये वीडियो जो है, जो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। और हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राधे राधे।